जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है वापस हमारे महासंग्राम 0 to 150 सीरीज में। और आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं जिसका नाम है लिंक्ड लिस्ट साइकिल। अब ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं 141 पे है, तो मैं इसको बता देता हूँ कि असल में ये है क्या। तो इसमें आपको एक एग्जांपल यानी कि ये दिया होगा हेड, यानी कि जो हमारी लिंक लिस्ट है वो दी होगी। ठीक है, वो इस तरह से एक विजुअलाइज वे में हमें दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और हमको ये बताना है, और इसमें लिखा है पोज इक्वल्स टू 1। इसका देखते हैं बाद में। पहले असल में जो इसकी पोज इक्वल्स टू 1 लिखी है ना, इसका कोई हमें मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट पोज इज नॉट पास्ड एज अ पैरामीटर। उसको कोई भी एज अ पैरामीटर हमें कोड में उसका यूज नहीं करना है असल में पीओएस का, तो उसको कोई मतलब नहीं है। सिंपली हम ये समझते हैं कि हमें एक लिंक लिस्ट दी है और हमको बस ये देखना है कि क्या उसमें साइकिल है या नहीं। इसका मतलब हमें साइकिल डिटेक्ट करनी है उस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में। तो अब ये कैसे करेंगे? अब आप ये सोच सकते, अभी तक मैंने जिस तरह पढ़ाया है, जब हम इस टाइप के क्वेश्चन हुए हैं जैसे कि हमें कभी देखना हो। अब साइकिल का मतलब क्या है? साइकिल का मतलब कि ऐसा एलिमेंट दोबारा आ जाना जो पहले से हम ट्रैवर्स कर चुके हैं। ये काफ़ी अच्छा हिंट मैंने दे दिया है। तो वही डिटेक्ट करते हैं हम। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये कैसे होगा, तो आप एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। फिर नहीं होता है तो फिर मैं आपको यहाँ पे आके समझाता हूँ आपका कोड। तो सबसे पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे। तो असल में जो हमारा जो ये देखिए लिंक लिस्ट है ना, और इसमें हर सब एक एक नोड है। तो इसका जो नोड है वो इस टाइप का है कि इसमें एक वैल्यू है, और साथ में इंटीजर वैल्यू है, और एक साथ में एक है पॉइंटर जो अगले नोड को पॉइंट कर रहा है। उसको एड्रेस जो है वो होल्ड करके रखा है, जिस वजह से वो आगे ट्रेवर्स कर पा रहा है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो पा रहा है। ठीक है, तो हमको ट्रैवर्स करने के लिए एक अलग से एक पॉइंटर चाहिए होता है। अगर आप पढ़े होंगे डीएसए, आपने अगर सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में आपने अगर पढ़ा होगा, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में आता है। तो उसमें हमें क्या होता है कि जब भी हमें ट्रैवर्स करना होता है पूरे लिंक लिस्ट में, तो हमें एक अलग से एक पॉइंटर बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर ये इस मेन पॉइंटर का हमने यूज कर लिया तो लिंक लिस्ट गायब हो जाएगी। तो एक पॉइंटर जो होता है वो पूरी लिंक लिस्ट को होल्ड करके रखता है, तो उसको चेंज नहीं करते हैं। सिंपली उसी के जैसा एक पॉइंटर बनाते हैं, और फिर उसको यहाँ से लेके पूरे लास्ट तक ट्रैवर्स करवाते हैं। तब तक ट्रैवर्स कराते हैं जब तक लास्ट में हमें उसका पॉइंटर नल नहीं मिल जाता है। तो ठीक है, इतना हो जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, तो हम ये चीज़ करते हैं जो हमने यहाँ पे बना लिया है। अब हम ट्रैवर्स करते हैं। तो सबसे पहले करंट 3 को, तो पहले इसकी वैल्यू देखता है। तो करंट जो उसका वैल्यू है इस नोड में, जो वैल टाइप का वैल्यू है, ठीक है, उसकी क्या, उसमें क्या नंबर लिखा है? इसमें लिखा है 3। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमें 3 दिख गया, फिर हम देखते हैं इस अनऑर्डर्ड सेट में। ये अनऑर्डर्ड सेट रखेगा जिसमें एक समझ लीजिए कि कंटेनर है जो कि सेट टाइप का है, सेट के टाइप का। मतलब कि अपने पास ये रिपीटेड एलिमेंट नहीं रखता है। तो 3 आया, तो क्या 3 इसमें पहले से था? तो जब इसमें 3 नहीं था, ठीक है, इस सेट के अंदर, तो हमने इसमें क्या किया, 3 को इंसर्ट करवा दिया। टिक, यहाँ पे हमने 3 इसमें इंसर्ट करा दिया। हो गया। जैसे इंसर्ट हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस नोड का जो ये नेक्स्ट वाला पॉइंटर है वो हम इस करंट में असाइन कर देंगे। जैसे ही हम 3 के नेक्स्ट वाले में जो एड्रेस लिखा हुआ है, इसके अंदर जो एड्रेस लिखा है 3 वाले के नेक्स्ट में एड्रेस जो लिखा हुआ है, वो जैसे ही हम करंट के अंदर पास करेंगे, ये तुरंत यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, बेसिकली ऐसे पढ़ी होंगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे ही होता है। ठीक है, तो अब ये यहाँ आ जाएगा होगा। जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा, फिर से इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू को चेक करेंगे क्या ये सेट में है। तो इसकी वैल्यू 2 है, तो क्या ये सेट में है? नहीं, सेट में नहीं है। तो ठीक है, जब वो सेट में नहीं है तो हम वो ठीक है, नॉर्मली हम उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, यानी कि इंसर्ट कर देंगे इस सेट के अंदर। ठीक, हो गया। जैसे ही इंसर्ट हो गया, फिर उसके बाद फिर से क्या करेंगे, अब 2 के अंदर जो एक 0 वाले नोड को पॉइंट कर रहा है एड्रेस, वो अब करंट के अंदर पास करेंगे। जिससे कि जैसे ही पास करेंगे तो करंट बढ़कर इसको ट्रैवर्स करने लगेगा। ये आ गया यहाँ पे 0। अब इस 0 को देखते हैं, क्या 0 इसमें है? तो देखते हैं नहीं। वही सेम चीज़, 0 इसमें नहीं है, तो हम इसमें वापस से क्या लिख देते हैं, 0। टिक, और फिर से इसका जो नेक्स्ट एड्रेस है वो हम रख लेते हैं करंट के अंदर, और तुरंत ये बढ़ के चला जाता है आगे।
जो है ये -4। ठीक है, ये -4 पे आ गया। अब देखते हैं क्या -4 इसमें है। ऑब्वियसली -4 इसमें नहीं है। ओके, तो जब वो नहीं है तो हम इसको भी रख लेते हैं। ओके, अब फिर से इसका जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है, अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, वहां पे जाएंगे तो ये 2 पे, इसका एड्रेस 2 पे होगा ना, तभी तो 2 पे एरो जा रहा है। तो जैसे ही -4 का नेक्स्ट वाला का पॉइंटर इसके करंट के अंदर डालेंगे, ये तुरंत ऐसे जाके जाके फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आ गया। अब इसकी वैल्यू देखते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या निकलती है, 2। अब देखते हैं कि ये 2 पहले आ चुका है क्या, इस सेट के अंदर है। तो जैसे ही देखते हैं कि 2 इस सेट के अंदर है, ठीक है, जैसे ही हमें मिलेगा कि ये जो सेट है ये 2 के अंदर है, तुरंत के तुरंत हम रिटर्न कर देंगे कि हाँ, ये साइकिल जो है वो एक, मतलब ये जो लिंक लिस्ट है वो एक साइकिल टाइप की, ये हमारा टू रिटर्न हो जाएगा। और ये जो करंट चल रहा है ये तब तक चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कोई भी ऐसा नोड का पॉइंटर नल ना हो। ये कंडीशन रहेगी, ये नॉर्मल कंडीशन है ट्रेवर्स करने का। ठीक है, वाइल लूप लगा के चलते हैं। ठीक है, और तब तक ये करंट वाला पॉइंटर मूव करता है इस लिंक लिस्ट में, जब तक किसी नोड का जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है वो नल नहीं हो जाता। जब ये नल होता है तब हम ये समझ जाते हैं कि हमने सारी की सारी लिंक लिस्ट ट्रेवर्स कर ली है, उसके बाद वो साइकिल है ही नहीं, एक तरीके से ये रहता है। तो ये है, अगर मान लीजिए ऐसा नंबर नहीं आता, ठीक, जब ऐसा नंबर नहीं आता तो ये क्या होता, ऑटोमेटिक जब कभी भी लास्ट में जब अगर कोई साइकिल नहीं है, कोई भी लिंक लिस्ट, तो ऑब्वियसली एक समय पे ये नल हो ही जाएगा। और साइकिल होगा तो हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे ऑन द स्पॉट कि यहाँ ट्रू। बस यही था, सिंपल। अब इसको देखते हैं जल्दी से कोड में। तो हम आ चुके हैं कोड पे। ये देखिए वही चीज जो हमने अनऑर्डर्ड सेट बनाई थी, और उसके अंदर जो एलिमेंट रखे जा रहे थे वो इस टाइप के हैं, लिस्ट नोड पॉइंटर टाइप के। ठीक है, उसके बाद ये है जो लिस्ट नोड है, इसको हमने इस तरह से कई जो करंट में रखते हैं, एक एक्स्ट्रा अलग से पॉइंटर बनाते हैं, तो ये है वो पॉइंटर। ठीक है, और इसको हमने हेड का जो पॉइंटर वो करंट में सेव कर लिया। और करंट तब तक चलेगा जब तक नल पॉइंटर, हमें करंट नल पॉइंटर नहीं मिल जाता। और करंट नल पॉइंटर कब होगा, जब कोई नोड का एड्रेस उसको नल देगा। ठीक है, किसी नोड का जो नेक्स्ट वाला जो पॉइंटर है वो, जब वो करंट को नल असाइन करेगा, तब ये वाइल लूप से बाहर जाएगा। नहीं तो इसी के अंदर घूमता रहेगा, क्योंकि इसका मतलब कि कभी कहीं ना कहीं तो साइकिल होगा, इसीलिए तो घूम रहा है वो इसके अंदर। ठीक है, और ये वो कंडीशन है जब हम देखते हैं कि वो एलिमेंट क्या सेट के अंदर है। अगर वो एलिमेंट सेट के अंदर मिल जाता है तो यहीं से इंस्टेंट ट्रू रिटर्न हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम नॉर्मली वो, अगर नया एलिमेंट है तो उसको इंसर्ट करते हैं और वापस से करंट के अंदर, जो करंट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उस नोड के पॉइंटर, उस नोड के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको असाइन कर लेता है अपने पास, तो वो अगला मूव पे बढ़ जाता है। ठीक है, और व्हाइल लूप के बाहर आने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि साइकिल है ही नहीं। साइकिल नहीं होगा तो लास्ट में किसी का कोई ना कोई तो करंट को नल पॉइंटर बना देगा, इसलिए व्हाइल से बाहर आ गया। और फिर जब लूप के बाहर आ गए तो देखो लिखा है अगर लूप एंड तक पहुंच गए तो साइकिल डिटेक्ट ही नहीं हुई, इसका मतलब, और हमारा रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। सिंपल, बस इतना ही था। बाकी इस ये एक कह सकते हैं कि इसका एक एफिशिएंट तरीका और हो सकता है। तो अगर आप कहेंगे, कमेंट में लिखेंगे, तो आपके लिए मैं इसका एफिशिएंट तरीका भी कोड ला सकता हूँ। अगर आप बना सकते हैं तो आप भी कमेंट में लिख सकते हैं इसके बारे में। बाकी जितना भी मैंने बताया इसमें, अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इंस्टेंटली आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, या इंस्टा पे, या फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं तुरंत रिप्लाई करके आपका सारा का सारा डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, होप कि आपको मजा आया होगा। अब मिलते हैं आपको आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।